हे गाइस, वेलकम टू बीइंग टीचर। मैं अंकिता अवस्थी। इस वीडियो में आपको हिंदी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द विलोम हैं जिनके बारे में बताने वाली हूँ। जो ये हिंदी पोर्शन है, इसका जो ये शब्द विलोम वाला पोर्शन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारे वनडे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए, जो हमारा आर ओ का एग्जाम आ रहा है उनके लिए, और सबसे रिसेंट में जो हमारा पेट का एग्जाम लगा है उसमें भी हिंदी पोर्शन पूछा जाएगा। सिलेबस में हिंदी पोर्शन है और उसमें शब्द विलोम के क्वेश्चन जरूर से 3-4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपको पता है कि जो पेट का एग्जाम है, हिंदी कितने मार्क्स की उसमें पूछी जाएगी, तो हिंदी सबसे ज़्यादा मार्क्स हिंदी का है। तो आपको ये हर एक चीज़ अच्छे से समझनी है। इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न होती है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगला वीडियो जो होएगा वो किस सब्जेक्ट का आना चाहिए उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 24 तारीख के बाद आपकी सीटेट और टेट की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, इसलिए आप जब अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हमारा टेलीग्राम का पेज भी है, उस पर जब भी कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो अपडेट उस पर सबसे पहले मिल जाती है। इंस्टाग्राम का भी पेज है, अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, उसको भी आप फॉलो कर लीजिए। और जो टेलीग्राम का पेज है उसको भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। हर एक नई अपडेट जो है वो आपको मिलती रहेगी। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छे से समझिएगा, जो भी हमारे वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें हिंदी पोर्शन आप सबको पता है पूछा जाता है, और उसमें शब्द विलोम जो है वो भी पूछे जाते हैं। तो कुछ ऐसे, वैसे तो शब्द विलोम तो सबको पता होता है, बट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हमें नहीं समझ आता है कि इनका शब्द विलोम होगा क्या, इसका विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। इसलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट है जिससे कि आपको, क्योंकि देखो ये आता तो है ही, तो इससे कोई भी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, सॉरी, जो ये शब्द विलोम है ये बता रही हूँ। ये 500 तक शब्द विलोम है जो फटाफट से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है अल्प। अल्प का विलोम क्या है? बहु। अमर का है मृत्य। अल्पसंख्यक का है बहुसंख्यक। अंत का आदि। अनुज का अग्रज। अंतरंग का बहिरंग। अनित्य का नित्य। अदृश्य का दृश्य। अल्पज्ञ का बहुज्ञ। असीम का ससीम। अभिमानी निरभिमानी। अंतर्द्वंद बहिर्द्वंद। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होता है। अतिथि का आतिथेय होता है। अध्यवसाय का अंध्यवसाय होता है। अधोमुखी का ऊर्ध्वमुखी। अब देखिए, ये देखिए इजी भी है बट कहीं कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, इसलिए हमको ये हर एक इंपॉर्टेंट जो भी ये शब्द विलोम है ये समझना है। मेरे मुंह से एमसीक्यूज निकल रहा है क्योंकि वीडियो ज़्यादातर एमसीक्यूज है आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए। अधोमुखी का है अर्धमुखी, ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी का है, देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, अधोमुखी और अधोगामी। अधोमुखी का क्या होगा? ऊर्ध्वमुखी, और अधोगामी का क्या होगा? ऊर्ध्वगामी। अनुराक्ति का है विरक्ति, और अतिवृष्टि का है अनावृष्टि। अघतन क्या है? अनद्यतन और पुरातन। अधिष्ठित का है अनधिष्ठित। अर्जित का है अनर्जित। अर्पण का है ग्रहण। अर्वाचीन का है प्राचीन। अल्पकालीन का है दीर्घकालीन। देखिए अर्वाचीन है, इसका हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए प्राचीन। अल्पकालीन का है दीर्घकालीन। अवनि का है अंबर। अल्पायु का है चिरायु। अनिवार्य का है ऐच्छिक या फिर वैकल्पिक। अग का है अनग। अनुनासिक का है निर्नुनासिक। अदोष क्या है? सदोष। अनुकूल का है प्रतिकूल। अल्प का है प्रचुर। अपेक्षा का है अनुपेक्षा। अधूरा का है पूरा। अमीर का है गरीब। अधोष सघोष या फिर घोष भी बोल सकते हैं इसको आप। फिर नेक्स्ट है अघोष। अघोष का है सघोष, इसको घोष भी आप लिख सकते हैं। अलभ्य में है लभ्य या फिर प्राप्य। अकर्मक, अकर्मक का है सकर्मक। फिर है अवर, अवर का है प्रवर। फिर आता है अनुरूप, अनुरूप का क्या है? प्रतिरूप। अविशेष, अविशेष का क्या होगा? निःशेष। नेक्स्ट है अकाल, अकाल का सुकाल होगा। अरुचि, अरुचि का होगा सुरुचि। अनुराग का होगा विराग। फिर अंधेरा है, अंधेरा का होगा उजाला। अवेक्षा का अनवेक्षा हो जाएगा। अर्श का फर्श हो जाएगा, और अंतिक का दूरांतिक हो जाएगा। आदि का आदि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आदि का आदि। ये देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया है कहीं, मुझे याद नहीं है अभी किस एग्जाम में पूछा गया है, बट ये कहीं पूछा गया था। आज्ञा का क्या हो जाएगा? अवज्ञा। आंख का हो जाएगा नीक। आप्त का है अनाप्त। आत्मीय क्या है? परकीय, ये भी इंपॉर्टेंट है। आग का है पानी। आधा का हो जाएगा पूरा। फिर है आनंद, आनंद का क्या होगा? शोक। आर्य का क्या हो जाएगा? अनार्य। आवर्तक का हो जाएगा अनावर्तक। देखिए ये तो बहुत ही इजी भी है और आपको पता भी होगा, आवर्तक का अनावर्तक। आस्तिक का भी आपको पता होगा, नास्तिक हो जाएगा। आदरणीय का अनादरणीय। आक्रमण का प्रतिरक्षा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आक्रमण का प्रतिरक्षा। नेक्स्ट है आरूढ़। आरूढ़ का क्या है? अनारूढ़। आडंबन का क्या है? सादगी।
आलसी का है कर्म या फिर कर्मठ। आदृत का है अनादृत, आदर का है अनादर। फिर आत्मविश्वास आता है, आत्मविश्वास का है आत्मसंशय। आकाश का होता है पाताल। आगामी का होता है प्रगामी। आग्रह का दुराग्रह। अस्तित्व का अनस्तित्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आस्था, आस्था का अनास्था हो जाएगा। आविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव, ये इंपॉर्टेंट है, आविर्भाव का तिरोभाव। आहत का हो जाएगा अनाहत, क्या होएगा अनाहत। आलोक का तमस भी आप लिख सकते हैं, टिक कर सकते हैं। अगर आपका तिमिर भी पूछा जाता है तो तिमिर भी टिक कर सकते हैं। दोनों दिए होगा तो दोनों ही राइट आंसर है। फिर आहूत, आहूत का क्या हो जाएगा अनाहूत। फिर आरोहण, आरोहण का है अवरोहण। आक्रमण, आक्रमित, आक्रमण का क्या हो जाएगा आक्रमित। फिर आत्मनिर्भर, अनुजीवी या फिर परजीवी। अब देखिए आत्मनिर्भर में ही निकल रहा है तो परजीवी। फिर नेक्स्ट है आकर्षण, आकर्षण का होता है विकर्षण भी होता है, अनाकर्षण भी होता है, प्रतिकर्षण भी होता है और अपकर्षण भी होता है, ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का क्या हो जाएगा भौतिक हो जाएगा और सांसारिक हो जाएगा। आभ्यंतर का ब्राह्म्य। नेक्स्ट है आदिष्ट, आदिष्ट का निषिद्ध। आदान का प्रदान। आधार का आधेय या फिर लंब भी टिक कर सकते हैं, अगर दोनों दिया है तो दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। आरंभ का समाप्त है। आजादी का हो जाएगा गुलाम। फिर आय का हो जाएगा व्यय। आर्द्र का हो जाएगा शुष्क या फिर अनाद्र। और आकीड़ है, आकीड़ का है विकीड़ और इष्ट का अनिष्ट। नेक्स्ट है इंसान, इंसान का हैवान है। इति का अथ हो जाएगा। ईश्वर है, ईश्वर का क्या हो जाएगा जीव। ईश का हो जाएगा अनीश, ये तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होना चाहिए। ईद का मुहर्रम। ईहा, ईहा का अनीहा। और इप्सित, इप्सित का अनीप्सित। फिर है उद्गम, उद्गम का क्या है इसमें राइट विलम। उद्दम, उद्दम का निरुद्दम, इंपॉर्टेंट भी है। और उपमेय, देखिए उपमेय जो है ये भी कहीं पूछा गया है, मैंने देखा है, तो उपमेय का अनुपेय में अनुपमेय है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। उत्थान का हो जाएगा पतन। उन्मेष का हो जाएगा निमिष या फिर निमेष भी आप टिक कर सकते हैं, दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। उन्मीलन का निमीलन। उन्मत्त का स्थिर चित्त। फिर है उत्तर, अब ये तो सबको पता होगा, उत्तर का दक्षिण भी है और निरुत्तर, ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊंचा का नीचा है। उद्विग्न का है निश्चित। उत्कर्ष, उत्कर्ष का क्या हो जाएगा अपकर्ष। उपसर्ग, उत्कर्ष का अपकर्ष याद रखेंगे आप। उपसर्ग का प्रत्यय। उपकार का अपकार, ये देखिए उपकार का अपकार, आपको भी ये कहीं होगा क्योंकि ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा गया है उपकार का, ये बीएड में पूछा गया है, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम जो हुआ था इसमें उपकार का पूछा गया था अपकार। उन्मुख का विमुख। उद्दत का विनत हो जाएगा। और फिर आता है उन्नयन, उन्नयन का अवनयन। उर्वर का अनुर्वर या फिर बंजर भी बोल सकते हैं, अगर दोनों लिखे हुए हैं तो दोनों को टिक करेंगे आप। फिर उद्यमी है, उद्यमी का निरुद्दम हो जाएगा। उदय का अस्त हो जाएगा। उदार है, उदार का होता है अनुदार। उत्पत्ति का होता है विनाश। उद्गम का होता है विलोपन और ऊष्मा का होता है शीतलता। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ऋजु, ऋजु का क्या है वक्र। फिर है वक्र, ओके। फिर ऋतु है, ऋतु का है अनृत। फिर ऋणात्मक है, ये तो सबको पता होगा, बहुत इजी भी है, धनात्मक हो जाएगा। और फिर रिद्धि है, इसका हो जाएगा विपन्न। नेक्स्ट है हमारा एड़ी, एड़ी अब आप सबको पता होगा, एड़ी और चोटी। एड़ी मतलब जो पैर का पीछे वाला हिस्सा होता है एड़ी, और चोटी मतलब सबको पता होगा। एकाधिकार का अनेकाधिकार होगा। एकांगी का सर्वांगीण होगा। एकत्र का विकीर्ण होगा और एक श्रुत का बहुश्रुत होगा। एकनिष्ठ है, एकनिष्ठ का सर्वनिष्ठ। फिर ऐसड़ा आता है, ऐसड़ा का अनैसड़ा हो जाएगा। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य। ऐहिक, ऐहिक का पारलौकिक या फिर दैविक, अगर दोनों लिखे हैं तो दोनों ही राइट आंसर है, वरना अलग अलग ही लिखा जाएगा, इतना कंफ्यूजन नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐतिहासिक का अनैतिहासिक। ओजस्वी का निस्तेज। ओछा का गंभीर। ओतप्रोत का विहीन। औरस का दत्तक। फिर है औचित, औचित का क्या हो जाएगा अनौचित। औपचारिक, औपचारिक का अनौपचारिक, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर औदार्य है, औदार्य का क्या हो जाएगा अनौदार्य है। फिर कच का क्या होता है अकच। कदाचित, कदाचित का क्या हो जाएगा निश्चित। काला का सफेद, ये तो सबको पता होगा, बहुत इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है। फिर है क्रोध, क्रोध का क्या है क्षमा। कीर्ति का अपकीर्ति। कृतज्ञ का कृतघ्न। करुण का निष्ठुर और कृष्ण का है शुल्क, शुक्ल सॉरी। नेक्स्ट है कुलदीप, कुलदीप का क्या है कुलांगर। फिर है कल्पनातीत, कल्पनातीत का क्या हो जाएगा अकल्पनीय, ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज भी हो सकते हैं आप एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। फिर है कलयुग, कलयुग का सतयुग है। कर्मठ का अकर्मठ है। कर्मठी का आलसी है।
कृत्रिम का स्वाभाविक है, खंडन का मंडन है, खरा का खोटा है और खिलना का मुरझाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है खगोल। खगोल का क्या हो जाएगा? भूगोल। इंपॉर्टेंट और इजी। खेचर का भूचर। खास का है आम। खास ये इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजन वाला भी है, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, याद रखेंगे। खास का है आम। फिर है गुरु। गुरु का क्या हो जाएगा? शिष्य है और लघु। ये दोनों दिए हैं, दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, वरना एक ही दिया जाएगा। फिर गृहस्थ। गृहस्थ के ब्रह्मचर्य भी होता है और सन्यासी भी होता है, विलोम शब्द। गद्य का क्या हो जाएगा? अगत। गद्य का विलोम शब्द पद्य। गणतंत्र का विलोम शब्द विलोम है राजतंत्र। फिर ग्राम्य का विलोम है नगर। गरीब का अमीर। गुरुत्व का लघुत्व। फिर गूढ़ का है प्रकट। गति का है अवरोध। ग्रहित का है व्यक्त। ग्रस्त क्या है? मुक्त। और ग्रथित है विकीर्ण। गुप्त है प्रकट। गौरव है लाघव। नेक्स्ट आता है घोष। घोष का क्या है? निर्घोष है। घटाना का है बढ़ाना। इंपॉर्टेंट और इजी है। घटक का क्या है? समुदाय। फिर घात है, इसका होता है प्रतिघात। घरेलू का होता है बाहरी या फिर वन्य, दोनों ही अगर दिए हैं तो दोनों ही राइट हो जाएंगे, वरना फिर एक ही दिया जाएगा। चतुर का है मूढ़। चोर का है साधु। चर्चित का अचर्चित। चांचल्य का है स्थैर्य। चटक का है मंद। चंचल का है स्थित प्रज्ञ और च्युत का है संयुक्त। चेतन का है अचेतन और चाटुकार। चाटुकार का क्या है? स्वाभिमानी। चिरंतन का है नश्वर और छल का है निश्चल। ओके, अभी 2 पेज और रह गए हैं, अभी फटाफट से ये भी हम पढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है छादन। छादन का होता है प्रकाशन। छाया का होता है आतप। छिन्न का होता है संलग्न। छदम। छदम का क्या होता है? व्यक्त। फिर है छाह। छाह अब ये तो पता होगा, धूप छाह जिसको बोलते हैं, इसका हो जाएगा धूप। जमीन का हो जाएगा आसमान। जनयिता का हो जाएगा जनयित्री। जनयिता का क्या हो जाएगा? जनयित्री। फिर झूठा का कोरा। झूठा का सच भी हो सकता है और झूठा का कोरा भी हो सकता है। फिर लिखा हुआ है जागरण। जागरण का क्या होएगा? निद्रा। फिर जंगम। जंगम दिया हुआ है स्थावर। जागृत का सुप्त। ज्येष्ठ का कनिष्ठ, क्या हो जाएगा? कनिष्ठ। ज्योति का तम और ज्योतिर्मय का है तमोमय। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या? ज्योतिर्मय का तमोमय। फिर है ज्वार। ज्वार का भाटा, इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, आपको पता होगा। जागृत का है सुसुप्ति। जड़ का है चेतन और झंकृत का है निस्तबद्ध। फिर है झोपड़ी। झोपड़ी का है महल। फिर है टकसाली। टकसाली का होता है सामान्य, ये इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी लोगों को ये शब्द पता भी नहीं है कि टकसाली होता गया है, तो टकसाली का होता है सामान्य विलोम। फिर है टीका। टीका क्या हो जाएगा? भाष्य। फिर है ढोस। ठोस का हो जाएगा तरल। ढंग है, इसका हो जाएगा कुढंग। फिर है ढांढस। ढांढस का क्या हो जाएगा? त्रास। फिर है ढीठ। ढीठ का हो जाएगा विनम्र, जो बहुत ढीठ होते हैं, बहुत ही मतलबी इंसान होते हैं, बहुत ढीठ होते हैं, बिल्कुल मतलब किसी की बात के लिए बिल्कुल इमोशनल कभी हो ही नहीं सकते, उनको बोलते हैं बहुत ढीठ इंसान। विनम्र, इसका हो जाएगा विलोम शब्द। फिर है ढालू। ढालू का हो जाएगा समतल। तरुण। तरुण का हो जाएगा वृद्ध। तन्वी का हो जाएगा स्थूल। तंद्रा है जागरण। तृष्णा है कि वितृष्णा या फिर अतृष्णा भी, इसमें दोनों पॉइंट अगर दिए तो दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे, अलग अलग दिया है तो फिर अलग दिया ही हो जाएगा, तो आपको पता ही होगा। फिर लिखा हुआ है त्रसा। त्रसा का हो जाएगा तृप्ति। फिर तीक्ष्ण है। तीक्ष्ण का है कुंठित या फिर आप मंद भी टिक कर सकते हैं। तेजस्वी। तेजस्वी को निस्तेज बोलते हैं। तृप्त को बोलते हैं अतृप्त। तर्कपूर्ण को बोलते हैं तर्कहीन। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? तामसिक। तामसिक है सात्विक। फिर तर्कानुकूल है, इसका नामाकुल बोल सकते हैं आप। त्याग है। त्याग का क्या होता है? विलोम भोग। तप्त का होता है सर्द। थल का होता है नभ। थोक का होता है फुटकर। दयालु निर्दयी। दानी कृपण। दीर्घायु का हो जाएगा अल्पायु, सबको पता है। देह का हो जाएगा विदेह। फिर देह का आदेह भी हो जाएगा। ये आप 3 पॉइंट ऐसे, एक होता है देन, एक होता है देह और एक होता है दे। देह का होगा विदेह। देह का हो जाएगा आदेह और देन का क्या हो जाएगा? जो लेन देन होता है, तो देन का हो जाएगा विलोम लेन। नेक्स्ट है दाता। दाता का हो जाएगा सूम। दास का हो जाएगा स्वामी। दिव्य का हो जाएगा अदिव्य। फिर दुष्प्राय का होता है सुप्राय। दृश्य का होता है अदृश्य। यक्ष का होता है रक्ष और यादृश का होता है अन्यादृश। ठीक है। फिर यत्र है, यत्र का तत्र बोलेंगे आप। युक्ति का अयुक्ति। योम है, योम का आप 4 पॉइंट्स हैं योम के। यामा, यामी, याम्या और यामिनी, ये चारों याद रखेंगे। अगर चारों ही दिए हुए हैं तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अगर एक एक दिया है तो आपको ये चारों याद करने पड़ेंगे।
फिर है युक्त युक्त, युक्त युक्त का क्या हो जाएगा, युक्तहीन। फिर युद्ध, अब जब युद्ध होएगा जहाँ पर बहुत शोर होएगा तो अगर विलोम आप उसका ढूंढेंगे तो शांति ढूंढेंगे, तो क्या हो जाएगा, शांति। फिर है दोषपोजन, क्या सॉरी दोषमोचन, दोषमोचन का क्या हो जाएगा, अभिशप्ति। दोषमोचन का क्या हो जाएगा, अभिशप्ति। द्वंद्व, द्वंद्व का मेल है, देवता का राक्षस होता है, दूर का पास होता है, दिवा का रात्र होता है, दिवा और रात्र ये इंपॉर्टेंट है, ये भी मेरा कहीं पढ़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा इसको आप। धवल, धवल का श्याम है, ध्रुव का अस्थिर है, और धैर्य का अधैर्य है, सॉरी अधैर्य है, और घ्रस्त का है विनीत, धीरता का है अधीरता, और धरा का क्या हो जाएगा, गगन। नेक्स्ट है नश्वर, नश्वर का अनश्वर, निरुजता का है रुग्धता। फिर है नैसर्गिक, नैसर्गिक का क्या है, कृत्रिम। फिर न्यून का हो जाता है अधिक। फिर है निर्दोष, निर्दोष का क्या है, सदोष। फिर है निर्माण, निर्माण का क्या है, विनाशी, या फिर आप विध्वंस भी बोल सकते हैं, दोनों पे टिक करके आएंगे अगर पूछा जाता है। फिर निर्मल, निर्मल का मलिन है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर नित्य है, नित्य का अनित्य, निषिद्ध का विहित। फिर निर्दय का सदय, निर्लज्ज का सलज, निंदा का प्रशंसा, नीरस का सरस, नित्य का अनित्य, और देखिए नित्य ऊपर भी पूछा गया था। फिर नगद का है उधार, नर का है नारी, नवीन का हो जाता है प्राचीन। फिर निरामिष आता है, निरामिष का हो जाएगा सामेस। फिर नत है, नत का हो जाएगा उन्नत। नेकी का क्या होता है, नेकी बदी, नेकी का बदी, मतलब अपोजिट पूछा गया है, नेकी मतलब अच्छा, बदी। नेक्स्ट है निष्पास, निष्पास निष्पाप, निष्पाप का हो जाता है पाप। निद्रा, निद्रा अनिद्रा या फिर अजागरण, मतलब यहाँ पे अगर दोनों आते हैं तो दोनों ही राइट हो जाएंगे, अगर एक दिया हुआ है तो टिक करके आएंगे। नूतन, पुरातन। फिर है नख, नख का शिख, नौकर का मालिक, प्राचीन का प्रतीचि, प्रलय का सृष्टि। और फिर आता है पाश्चात्य, पाश्चात्य का पूर्वीय या फिर पौरातन आप बोल सकते हैं। पुष्ट है, पुष्ट का छीड़ भी होता है और अपुष्ट भी होता है। पावन का अपावन, और पाप चेता का होता है पाप मुक्त, पाप चेता जिसके ऊपर पाप होता है, पाप मुक्त जो पाप से मुक्त हो जाता है। पृष्ठभाग, अग्रभाग, मतलब पृष्ठभाग क्या होता है, अग्रभाग क्या होता है। पृष्ठभाग जो होता है वो उसका शब्द है, विलोम अगर बोला जाए तो अग्रभाग हो जाएगा। पैना का भोथरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पैना का भोथरा, ये इंपॉर्टेंट है और ये आप शायद पहली बार सुन भी रहे होंगे। पालक का है घालक, ये भी याद रखेंगे, पालक का घालक। फिर पुरोगामी, पुरोगामी का क्या होगा, पश्चिगामी। प्रधान, प्रधान का हो जाएगा गॉड। फिर है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति हो जाएगा निवृत्ति। पुरस्कार है दंड। पराधीन का है स्वाधीन। पूर्वकालीन का उत्तरकालीन, अब पूर्वकालीन है पुत्र का, पूर्वकालीन का अगर अपोजिट ढूंढेंगे आप तो उत्तरकालीन आएगा। प्रधान क्या होएगा, इसका हो जाएगा सहायक। प्रकाश का क्या हो जाएगा, अपोजिट, अब जब एक तरफ उजाला हो जाएगा अगर अपोजिट ढूंढेंगे आप तो उसका अंधेरा हो जाएगा, मतलब अंधकार। प्रोत्साहित करना एक तरफ शब्द हो जाएगा, अगर प्रोत्साहित करना दूसरी सब अगर दूसरी और अगर आप इसका विलोम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हतोत्साहित करना। फिर प्रशंसक, आप एक तरफ प्रशंसा कर रहे हैं और आप एक तरफ निंदा कर रहे हैं तो यही हो जाएगा विलोम इसका। प्राचीन का अर्वाचीन। पीन का क्रश। पूर्णता का हो जाएगा अपूर्णता या फिर अभाव। पौष्टिक का अपौष्टिक। पराधीन का स्वाधीन। प्रफुल्ल का म्लान। प्रशांत का उद्भ्रांत और प्रतिकूल का अनुकूल। देखिए हर एक चीज़ यहाँ पे आपको पढ़नी है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और इसीलिए आपको बताया जा रहा है, क्योंकि अगर इनसे रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है और अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो आपको और भी पछतावा होएगा कि इतने इजी क्वेश्चंस हम छोड़ के आए हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल ये चीज़ तो आपको पता है, कहीं से कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो इसलिए आपको ये मैंने वीडियो दिया है। हर एक विलोम शब्द आपको ठीक से पढ़ना है, कहीं कन्फ्यूज़न ना होनी चाहिए आपको। ओके, नेक्स्ट है बहुमत। बहुमत का क्या हो जाएगा, अल्पमत। भगवान, शैतान। भगनी है भ्राता और भय का हो जाएगा निर्भय। फिर भेद का है अभेद। भंजक का है योजक। भोक्ता का है भुक्त। भीषण का है सौम्य। फिर भ्रांत का है निभ्रांत। भक्ष्य का है अभक्ष्य। भाई का बहन, जो कि रक्षाबंधन आ रहा है। भिज्ञ क्या है अनभिज्ञ। भूषण का है कुभूषण। भौतिक का है आध्यात्मिक। मीठा का हो जाएगा कड़वा। मूक का है वाचाल। मौन का है मुखर। मोक्ष का है बंधन। मनसा का है कर्मणा। नेक्स्ट है मंथर। मंथर का क्या है क्षिप्र। मलिनी का क्या है निर्मल। मोम का है पत्थर। मोम बहुत मुलायम होती है, पत्थर बहुत स्ट्रांग होता है। अपोजिट ढूंढना होगा, बहुत इजी है। मनस्वी का क्या है प्रमादी। फिर है मरसड़। मरसड़ का क्या है रूक्ष।
मनुज, मनुज का है धनुष, ममता का है निष्ठुरता, मनुष्यता का है पशुता, मानव का है दानव, मिथ्या क्या है सत्य, मेहनती का है आलसी, मानवीय का है अमानवीय, मानवता का है नशंसता या फिर अमानवता, या यश का है अपयश, और यति का है गृहस्थ। नेक्स्ट है यथार्थ। यथार्थ का क्या हो जाएगा कल्पित। युयुत्सा, देखिए युयुत्सा आ गया, युयुत्सा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बीएड में पूछा गया था, आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं भी याद है तब आप यहाँ पे देख लीजिए। युयुत्सा का पूछा जाता है विलोम शब्द, ये कई जगहों पर पूछा गया है। युयुत्सा का होता है विलोम शब्द मैत्री। योगी का भोगी, रुग्ण का है स्वस्थ, राष्ट्र प्रेम का राष्ट्रद्रोह, राजा का रंक, राजतंत्र का लोकतंत्र या फिर प्रजातंत्र। ये तो इजी है बहुत ही, आप लगा के भी टिक करके अच्छे से आ जाएंगे। रथ का हो जाएगा विरत। फिर है रचना, रचना का क्या हो जाएगा ध्वंस, रिक्त का पूर्ण, राजा भोज का गंगुतेली। अब बोला जाता है ना जहाँ राजा भोज वहाँ गंगुतेली है, बोला जाता है ना, तो बस यही चीज़ है, आप ऐसे रिलेट करके याद कर लीजिए। राम का रावण है, लजीला का बेशर्म है, लिप्त का है निर्लिप्त, लोग है लुगाई है, लावण्य है माधुर्य है, ये इसका विलोम है। वंध्या, वंध्या का क्या हो जाएगा उर्वरा, वर का वधु, इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। वसंत का क्या हो जाएगा पतझड़, एक तरफ वसंत है और एक तरफ विलोम अगर इसका ढूंढेंगे तो पतझड़ है। विजाति का स्वजातीय या फिर स्वजातीय। विवाद का निर्विवाद, वरदान का अभिशाप, विभव का पराभव, विपुल का अल्प, विनीत का भ्रष्ट सॉरी, विस्तारण का है संक्षेपण। फिर है विक्षुब्ध, विक्षुब्ध का क्या है अविक्षुब्ध, विख्यात का कुख्यात, विस्मरण का स्मरण, विकास का ह्रास, विशाल का क्षुद्र, विपत्ति का संपत्ति। फिर विस्तृत आता है, विस्तृत का हो जाएगा संक्षिप्त, विस्तृत मतलब बहुत बड़ा सा, संक्षिप्त मतलब छोटा सा, विष मतलब अमृत। लास्ट पेज है हमारा, लास्ट पेज हम पढ़ते हैं फटाफट से। विशिष्ट है, विशिष्ट का क्या होता है सामान्य। फिर विधि है, विधि का निषेध है, विद्वान का मूर्ख है, विशेष का साधारण है, वैमंस क्या है सौमंस, और फिर व्यष्टि है, व्यष्ट का समष्ट है, शेर का बकरी या फिर गीदड़, शुष्क का है आर्द्र, शब्द का है निःशब्द, शयन का है जागरण, शक्ति का है क्षीणता। फिर है शालिनी शालीन, शालीन का है घ्रष्ट, शिखर का है तल या फिर घाटी, शोषक का है शिखर बहुत मतलब ऊपर, ठीक है, शिखर का हो जाएगा अपोजिट तल या फिर घाटी। शोषक, शोषक का पोषक हो जाएगा। शिख का है नख, शिव है अशिव, श्लाघा का है निंदा। फिर श्लील का अश्लील। देखिए जो भी इसमें छोटा आ से लेकर के ज्ञा तक, देखिए उसी के हिसाब से आपको विलोम शब्द भी बताए गए हैं कि कहीं कोई वर्ड का छूटने ना पाए आपका, ठीक है। श्लील, और इतने ही आपके विलोम शब्द बहुत इनफ है, इतने ही आप पढ़ लीजिए, 500 हैं, बहुत ज़्यादा है, ओके। फिर श्लील है अश्लील, श्यामा का है गौरी, श्यामल का है गौर, शीत या फिर शीतल का हो जाएगा ग्रीष्म या फिर उष्ण, श्वास का हो जाएगा उच्छ्वास, शिथिल का हो जाएगा दृढ़, शुभ का हो जाएगा अशुभ। अब हम आते हैं हा वाले वर्ड्स पे। हत शब्द का क्या हो जाएगा आहत, हस्ती नेस्ती, हाथी चीटी, हर्ष विषाद, हरा सूखा, ह्रस्व दीर्घ, हार जीत, हास रुदन, हिंसा अहिंसा, हे और उपादे, ये हो जाएंगे हस के। यहाँ पे एक और बचा है हित, हित का है अहित। अब हम आते हैं सा पे। सा वर्ड्स के कितने विलोम हैं, कितने शब्द विलोम है। एक है स्तुत, स्तुत का है निंदा। फिर है स्पर्धा, स्पर्धा का है सहयोग। फिर है स्वामी, स्वामी का है दास। स्वजाति है, स्वजाति का विजाति है। स्वार्थी का है परमार्थ। फिर है स्थूल, स्थूल का है सूक्ष्म। फिर है सघन, सघन का है विरल। सप्राण, इसका है निष्प्राण। सवाल का होता है जवाब, सबको पता है। साम्य का है वैषम्य। सर्वांग का है विकलांग। फिर है सदेह, सदेह का है विदेह। सांग का है अपांग। सौर्य का है चांद्र। सामीप क्या है पार्थक्य। फिर है साधार, साधार का है निराधार। स्याह का है सफेद। स्वजन का है परिजन। संगत का है असंगत। सानु, यहाँ पे बस कुछ ही बताए, सा वाले इधर तक है। फिर है सानु, एक मिनट, हाँ, सानु का है निर्गुण। निर्नुग सिद्ध का है साधक। संपद का है विपद। सुकृत का है कृकृत। और सौम्य का है उग्र। इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कई सारे हैं, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संयोग का क्या हो जाएगा, तो संयोग का होगा वियोग। फिर सृष्टि, सृष्टि का क्या है प्रलय। सुदूर का क्या है सन्निकट।
सुदूर मतलब बहुत दूर, सन्निकट मतलब बहुत करीब। फिर है सुधा, सुधा का गरल। फिर सृजन आता है, सृजन एक विनाश होता है और एक संहार। अगर दोनों दिए हैं तो दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे, अगर एक दिया है तो आप पढ़े ही हैं, आप टिक करके आ जाएंगे सही सही। फिर है सामिश, सामिश का क्या हो जाएगा, निरामिस। फिर संश्लिष्ट, सबको पता है संश्लिष्ट का विश लिस्ट होता है। और फिर है सुमत, सुमत का है कुमत, सरल का होता है कठिन और सम का होता है विषम। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट और भी हैं सांस से रिलेटेड क्वेश्चंस। संकीर्ण आता है, संकीर्ण का विस्तीर्ण है। संशय का निश्चय है। सुकर है दुष्कर। फिर है सत का असतत। सजल का है निर्जल। सत्कार का है तिरस्कार। सापेक्ष का है निरपेक्ष। साधर्म का है वैधर्म। सुधार का है बिगाड़। और जो सुप्रबंध है इसका कुप्रबंध है। सुशील है, सुशील का क्या हो जाएगा, दुष्शील। इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। स्वर्ग का सबको पता है नरक होता है। और स्वकीय, स्वकीय का क्या हो जाएगा, परकीय। संगठित, विघटित, संगठन करना फिर उसका विघटन करना। सरस का क्या हो जाएगा, नीरस। संग का निसंग। सहमत, एक तरफ आप सहमति दे रहे हैं और एक तरफ आप असहमति दे रहे हैं, मतलब हाँ ही कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ सही है, सहमति दे रहे हैं। दूसरी तरफ कहते हैं नहीं ये चीज़ सही नहीं है, तो इसका अपोजिट असहमत। संकल्प का विकल्प। संगठन का है विघटन। सदाचार का है दुराचार। स्वर का है व्यंजन। संयोग का है वियोग और साधु का है असाधु। समूल का है निर्मूल। सहयोग का है विरोधी। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, स्वार्थ का है निस्वार्थ और परामर्श। देखिए स्वार्थ यहाँ पे लिखा हुआ है, निस्वार्थ और परामर्श दोनों ही राइट आंसर हैं। और अगर दोनों पूछे जाते हैं तो दोनों ही टिक करके आएंगे, एक पूछा जाता है तो आप पढ़ चुके हैं। श्री गणेश का है इत्सृत, क्या है इत्सृ। फिर है श्रीधर, श्रीधर का क्या है श्रीहत या फिर श्रीहीन। श्रोता का है वक्ता। श्रव्य का है अश्रव्य। श्रद्धा का है घृणा। अश्रद्धा का है घृणा का है सॉरी श्रव्य का है अश्रव्य। श्रद्धा का है घृणा और अश्रद्धा, ये दोनों ही राइट है। क्षमा का हो जाएगा दंड। फिर क्षणिक का हो जाएगा शाश्वत। देखिए अब बचा है त्रा और ज्ञा। त्रा का एक इंपॉर्टेंट है जो कि है त्रिकुटी, त्रिकुटी का हो जाएगा भ्रकुटी। फिर नेक्स्ट है लास्ट अज्ञात ज्ञात, ज्ञात का क्या हो जाएगा अज्ञात। तो ये हमारे छोटा आ से लेकर के ज्ञा तक के जितने भी शब्द विलोम थे इन सब के बारे में मैंने बताया है। कहीं से भी पूछा जाता है तो आप सही से टिक करके आइएगा, इससे बाहर का कहीं नहीं पूछा जाएगा, ये प्रॉमिस है हमारा, आप पक्का से देख लीजिएगा। इससे बाहर सब बहुत ही मुश्किल ही होगा जो पूछा जाए, सारे ही शब्द विलोम इसमें हैं। और हर एक चीज़ अच्छे से समझिएगा। हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको आप ज़रूर से ज्वाइन करिए, क्योंकि जब भी कोई नई अपडेट रहती है, कुछ भी छोटी से लेकर के छोटी अपडेट या फिर बड़ी से लेकर बड़ी अपडेट, हर एक अपडेट आपको उस पर मिलती रहती है और आप लोग उसको ज्वाइन करिए। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पेज भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसको आप मेंशन कर देंगे, हम मेंशन कर देंगे, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही आएगा। टेट और सीटेट की भी प्रिपरेशन आपको 24 अगस्त के बाद से शुरू हो जाएगी, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। तो आप अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।